क्या आप जानते हैं कि आपके निवास स्थान में सर्वाधिक नकारात्मक क्षेत्र कहाँ विकसित होता है? जी हाँ, शौचालय में। पूरे घर में चाहे शौचालय कहीं पर भी हो, इस पर यदि उचित देखरेख न की जाए, तो उसकी नकारात्मकता पूरे घर को प्रभावित करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कभी-कभी तो दुर्घटना भी हो जाती है। घर के केंद्र में जहाँ के ब्रह्म स्थान होता है, वहाँ कभी भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए। शौचालय में स्वच्छता के अभाव में होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपायों को करने की जुनून की हद तक आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में हम शौचालय की नकारात्मकता को हटाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिनको अपना करके आप अपने स्वास्थ्य को, घर की नकारात्मकता को समाप्त करके उत्तम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पर अपने निवास स्थान में कर सकते हैं। परिवार में आनंद और उमंग और समरसता आएगी, वह आपके लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा। फेंग शुई में शौचालय चाहे वे घर के भीतर कहीं पर भी स्थित हों, नकारात्मक क्षेत्र माने जाते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को कैसे हम अपने निवास स्थान पर शून्य कर सकते हैं। शौचालय न तो बहुत अधिक बड़े होने चाहिए और न ही बहुत छोटे होने चाहिए। बड़े शौचालय स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं, जो शौच से संबंधित है, और स्वच्छता के प्रति जुनून पैदा कर सकते हैं। छोटे शौचालय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इस रहस्यमय विज्ञान यानी कि फेंग शुई के अनुसार सभी जल संवाहक और नालियां और पाइप ढके हुए होने चाहिए, क्योंकि कमरे से निकलने वाला पानी किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ पर याद रखने वाली एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए, ताकि धन को बाहर जाने से रोका जा सके। शौचालय का जो पोर्ट होता है वह बाहर से नहीं दिखाई देना चाहिए। जब भी कोई शौचालय में प्रवेश करता है तो उसको पोर्ट नहीं दिखाई देना चाहिए। हम पोर्ट को छिपाने के लिए एक पर्दा भी लगा सकते हैं। शौचालय के अंदर दर्पण से के प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहा जा सकता है, यह सिद्धांत है कि दर्पण नकारात्मकता को द्विगुणित कर देता है, यानी कि नकारात्मकता को बढ़ा देता है। शौचालय निश्चित रूप से घर के केंद्र में, मुख्य दरवाजे के सामने या रसोई के पास में कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। यदि ये इन स्थानों के पास में शौचालय स्थित है तो वहां के रहने वालों का, निवासियों का स्वास्थ्य निश्चित ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। घर में शौचालय के स्थान पर के आधार पर आप कुछ सिफारिशों का, जिनको हम आपको बताने वाले हैं, उनका पालन करके भी इन प्रयोगों से लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके घर या कार्य स्थल में दक्षिण में शौचालय है, तो वहां आप पानी की एक बाल्टी रखें। पानी को प्रतिदिन आपको बदलना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि शौचालय पश्चिम या उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो वहां नकारात्मकता को दूर करने के लिए नित्य प्रति एक लाल रंग की मोमबत्ती जलाएं, ताकि नकारात्मकता घट सके या बर्न आउट हो सके। पूर्व और दक्षिण पूर्व के शौचालयों के लिए कैंची, चाकू या ब्लेड जैसी नुकीली वस्तुएं रखें, ताकि नकारात्मकता को काटा जा सके। प्रत्येक शौचालय में जो आपके निवास स्थल में या कार्य स्थल में बना हुआ है, वहां पर एक कटोरी में, बाउल में समुद्री नमक अवश्य रखें, क्योंकि नमक में सारी नकारात्मकता को अवशोषित करने की बड़ी प्रबल शक्ति होती है। वह हवा को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करने में भी सक्षम है। तो दर्शकों, यह था कि शौचालय का निर्माण कहाँ पर करना चाहिए, शौचालय कितना बड़ा या अथवा छोटा होना चाहिए,
यह शौचालय अगर किसी विशेष दिशा में है तो उसके लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए। यह आज के अंक में हमने आपको बताया है। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप अपने मित्रों तथा परिवार वालों तथा रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही इसको शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुन करके उसको चुनेंगे, ताकि आपका द्वारा दिया गया मोटिवेशन हमको सहजता से प्राप्त हो सके। बोलिए जय सिया राम।